है, लेकिन मासूम बच्चों और निर्दोष लोगों का ख्याल करके कृपया पानी को उसकी जगह वापस लौटा दें। यह मेरी आपसे विनती है। यह सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने दो साथियों को आदेश दिया कि वे लौटा लेकर आना सागर के पास जाएं। दोनों साथी लौटा लेकर आना सागर के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने लौटा आना सागर में रखा, सागर फिर से पानी से भर गया। यह सब देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आप किस देवता की पूजा करते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मैं अपने रब एकमात्र अल्लाह की इबादत करता हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने कहा, हम भी आज से उसी एक अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। उस जगह के सभी लोगों ने एक एक करके इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा पृथ्वीराज चौहान इसे सहन नहीं कर सका। वह बहुत गुस्से में राज दरबार लौट गया। अगले दिन पृथ्वीराज ने राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। पृथ्वीराज ने कहा, किसी भी तरह इस फकीर को यहाँ से हटाना होगा, उसे खत्म करना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई सुझाव है तो जल्दी बताओ। तब एक मंत्री ने कहा, राजा साहब, यह फकीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक महान जादूगर है। अपने जादू के प्रभाव से वह सभी को एक एक करके इस्लाम में ला रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में हिंदू धर्म को मानने वाला कोई नहीं बचेगा। उससे निपटने के लिए हमें एक महान जादूगर की जरूरत होगी। तब वहाँ मौजूद एक सैनिक ने कहा, राजा साहब, हमारे देश में इससे भी बड़ा एक जादूगर है। पृथ्वीराज ने पूछा, उसका नाम क्या है? सैनिक ने कहा, उसका नाम है जयपाल जादूगर। पृथ्वीराज ने कहा, जाओ उसे हमारे दरबार में लेकर आओ। इसके बाद कुछ सैनिक जयपाल जादूगर से मिलने के लिए रवाना हो गए। कुछ समय बाद वे जयपाल जादूगर के घर पहुंचे और देखा कि जयपाल हवा में तैरते हुए गहरी ध्यान अवस्था में है। जैसे ही उसने सैनिकों को देखा, वह नीचे उतर आया और कहा, राजा ने तुम्हें भेजा है ना? यह सुनकर सैनिक चौंक गए। उन्होंने सोचा कि अब काम बन जाएगा। उन्होंने सारी बातें जयपाल जादूगर को बताई। फिर वे जयपाल जादूगर को राज दरबार में लेकर आए। जयपाल ने पूछा, राजा साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजा पृथ्वीराज ने कहा, हमने सुना है कि आप भारत के सबसे बड़े जादूगर हैं। हम एक बड़ी समस्या में फंसे हैं और आपको इसे हल करना होगा। जयपाल ने कहा, बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पृथ्वीराज ने कहा, आप भी हिंदू हैं और हम सभी हिंदू हैं, लेकिन कहीं से एक फकीर आया है। वह अपने जादू के प्रभाव से एक एक करके सभी को हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में ले जा रहा है। आपको उससे मुकाबला करना होगा। अगर आप उसे देश से भगा सकते हैं या उसे खत्म कर सकते हैं तो आपको एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर जयपाल जादूगर ने कहा, महाराज, आप चिंता न करें। कितने बड़े बड़े जादूगर मेरे सामने झुके हैं और यह तो केवल एक साधारण फकीर है। इसे खत्म कर ही मैं आपके सामने आऊंगा। इसके बाद जयपाल जादूगर अपने जादू की मदद से गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को खोजने निकला। कुछ दूर जाने के बाद जयपाल जादूगर ने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि तारा पर्वत की एक चट्टान के कोने में अल्लाह की इबादत में मग्न है। वह कोई दिशा नहीं देख रहे। यह देखकर जयपाल जादूगर पीछे से उस दिशा में बढ़ा और बोलने लगा, इस फकीर को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पीछे से आकर देखा भी नहीं। यह कौन सा जादू है? यह कहकर उसने अपने जादू से उस पर्वत से एक विशाल चट्टान को उठाया और जैसे ही वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दबाने के लिए जा रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी अंगुली उठाकर कहा, हे तारा पर्वत की चट्टान, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ? अगर तुम अल्लाह की तरफ से आई हो तो मुझे दबाकर मार दो, और अगर तुम शैतान की तरफ से आई हो तो वहीं खड़ी रहो। यह सुनते ही चट्टान वहीं रुक गई, 1 इंच भी नहीं हिली। जयपाल जादूगर एक के बाद एक जादू दिखा रहा था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा था। इस शक्ति को देखकर जयपाल जादूगर हैरान और चकित हो गया। उसने समझ लिया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है और मेरे जादू का यहाँ कोई असर नहीं होगा। इसलिए बिना देर किए जयपाल जादूगर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के सामने हार मान ली और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अगले दिन से पूरे भारत में यह खबर फैल गई कि भारत का सबसे बड़ा जादूगर जयपाल एक फकीर के सामने हार गया और उस फकीर का नाम गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि था। उसने इस्लाम धर्म अपनाया और उसी रब की इबादत की जिसके सामने किसी भी शक्ति का मुकाबला नहीं हो सकता। भारत के लोग कहने लगे, वह जिस रब की इबादत करता है उसकी शक्ति कितनी बड़ी होगी कि उसका सामना करने के लिए कोई भी शक्तिशाली नहीं है। हमें भी उसी रब की इबादत करनी चाहिए। यह कहकर लोग दल बदल कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाने लगे। यह खबर पाकर राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत चिंतित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तब एक मंत्री ने कहा, राजा साहब, जयपाल जादूगर ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है और बहुत से लोग एक एक करके इस्लाम धर्म अपनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वह साधारण व्यक्ति नहीं है, उसकी बहुत शक्ति है, उसे हराना असंभव है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा, इतनी आसानी से मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम लोग जाओ और उस फकीर को यहाँ बुला कर लाओ। इसके बाद कुछ सैनिक उस फकीर के पास खबर देने के लिए रवाना हो गए। वे वहाँ पहुँचे और कहने लगे, राजा साहब आपको बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए बुला रहे हैं। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि खुद राजपथ पर राजा पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान उस इलाके में एक हिंदू पंडित था जो रोज पूजा करने मंदिर जाता था और मूर्तियों के सामने दूध अर्पित करता था। एक दिन उसकी बेटी ने पंडित से पूछा, पिताजी, आप रोज दूध लेकर मंदिर जाते हैं और वह दूध मूर्तियों के सामने डालते हैं, क्या मूर्तियाँ दूध पीती हैं? पंडित ने कहा, बिल्कुल नहीं, मूर्तियाँ कभी दूध नहीं पीती।